हेलो बच्चों, अगर आप भी कक्षा 10 में हैं और इस बार आपका भी बोर्ड का पेपर है, तो आपको पता ही होगा कि सामाजिक विषय में हरदम मैप भरने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? और यह जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं और आपको इस मैप में क्या होता है बच्चों, भरना होता है। बच्चों ये वही वाला मैप है जो हर साल बोर्ड के पेपर में आता है और यहीं पर अच्छे-अच्छे बच्चे 10 नंबर छोड़ देते हैं। अगर आज ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो मैप वर्क में पूरे नंबर पक्के समझो। तो चलो भारत का मैप में देखते हैं कि इसको कैसे फिल करना होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सामाजिक विषय का पेपर है हमारे पास। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा बताना है, ठीक ना? ऐसे सिंबल बना देना है, फिर उसका नाम लिखना है। सही नाम लिखने के तथा सही स्थान अंकन हेतु आधे-आधे नंबर निर्धारित हैं। यानी बच्चों सही स्थान पे अगर आप लोग ट्रिक कर रहे हो ना, तो आपको आधा नंबर मिलेगा और सही नाम लिख रहे हो तो आधा नंबर, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि मान लो कह दिया कि यूपी यूपी में कोई कोई मैप में दिखाना है यूपी वाले जगह को, ठीक है? तो यह यूपी अपना उत्तर प्रदेश और आप लोग यहाँ पे दिखा दिए, तो दिखा के नाम लिख दिए। अगर नाम सही लिखे हो तो आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन लोकेशन गलत है तो आधा नंबर कट जाएगा। और वही अगर जो नाम और लोकेशन दोनों सही है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है? और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं बच्चों, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बनारस में, जो कि है अपना यूपी में, ठीक है? तो बनारस आपको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे चिन्ह बना लेना है, ठीक है? अब सबसे पहले तो ये जानो कि बनारस यानी यूपी में यूपी है कहाँ, ठीक है ना? तो पहले तो यह जानना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, तभी ना कर पाओगे आप लोग। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ना मैप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? अगर मैप का ज्ञान नहीं है ना तो आप लोग भर नहीं पाओगे इसको। तो देखो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके चैनल पे देख लेंगे हमारे। तो वहाँ पे आप लोग को ये दिखेगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो मैंने सभी राज्यों को क्या किया है, मैप में भर दिया है। देखो बच्चों आप लोग खुद से भी एक बार मैप देख लेंगे अच्छे से और 1-2 बार फिल करके ही जाएँगे पेपर में, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यह यूपी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, फिल करना था, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकंड। तो यह जो क्वेश्चन था, वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ हुआ था बच्चों? ये उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था ना? तो आप लोग क्या कर लेंगे इस मैप में, ये जो मैप दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ यूपी में और कैसा सिंबल बनाना है, एक बार सिंबल पे ज़रूर देखेंगे। पेपर में ऐसा सिंबल बोल रहा है ना, तो ऐसा ही सिंबल बनाएँगे, एक सर्कल करके और बीच में पॉइंट है, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक क्या करेंगे बच्चों, ऐसे सर्कल करके, देख रहे हो आप लोग? ऐसे एक सर्कल बनाएँगे आप लोग और फिर क्या करेंगे, ऐसा सर्कल बना के बीच में क्या देंगे, पॉइंट देंगे, ठीक है? दिख रहा है आपको बच्चों? ऐसे करना है और फिर नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? बनारस, ठीक है? चाहे तो आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो और चाहे तो ऐसे लाइन खींच के भी लिख सकते हो, ठीक है? मेरा तो जगह है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। अभी कोई ऐसा स्टेट होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे कहाँ लिखा पाएगा, तो ऐसे लाइन खींच के लिख देंगे, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा बनारस। आ रही बात समझ में? ठीक है? 1 नंबर तैयार हो गया, देख रहे हो? यहाँ पे आपको ऊपर आपको नाम लिखना होता है, यहाँ पे देखोगे तो अपना नाम लिखना होता है, क्लास लिखना होता है और रोल नंबर, सबसे ज़रूरी चीज़, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो नाम, क्लास और ये रोल नंबर, ये चीज़ ज़रूर लिखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो बच्चों बिहार तो पहले ही बोल दिया, अब आपको क्या बताना है कि वो जगह बताना है, वो स्थान कौन सा है जहाँ पे किसान सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि ये चंपारण में शुरू हुआ था, जो बिहार के कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम भाग में है, ठीक है? तो बिहार में, अब बिहार कहाँ पे है,
तो आपको देखो बिहार पता होना चाहिए इसमें बिहार कहाँ पे है, तो ये यूपी है, इसके नीचे तुरंत क्या है बिहार है। इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो बना रखा है मैप वाला, आप लोग को जाके ज़रूर देख लेंगे। इस मैप में आपने देखोगे ना आप लोग, तो उत्तर प्रदेश के ठीक यहाँ पे सटे हुए पीछे कौन सा है, यहाँ पे बिहार है, ठीक है। तो इस बिहार को आप लोग क्या कर लोगे, इसमें चंपारण जिला, आप चंपारण जिला ढूंढने की जरूरत नहीं है बच्चों। इस बिहार में कहीं भी आप लोग क्या कर दो, कहीं भी यहाँ पे क्या करना, सिंबल बना के लिख दोगे ना तो नंबर मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर पश्चिम भाग यही वाला भाग है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, ऐसे सर्कल करके और ऐसे क्या कर देंगे, बीच में एक ऐसे डॉट, यही सिंबल कह रहा है ना, देख लेंगे आप लोग, सिंबल पे ध्यान देंगे, ऐसे ही सिंबल बोल रहा है। और यह दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे है बच्चों, चंपारण बिहार, ठीक है। तब यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ऐसे करके और मैं लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, बिहार, कहाँ पे, चंपारण, ठीक है। चंपारण, ठीक है बच्चों। आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आधा नंबर इस लोकेशन को बताने का है और आधा नंबर किस चीज़ का है, या सही नाम लिखने का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ पे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था बच्चों। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि असहयोग आंदोलन आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ स्वीकार किया गया, तो ये था नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और महाराष्ट्र कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये जानो कि महाराष्ट्र कहाँ पे है। तो अब देखो इस मैप में आपको महाराष्ट्र पता रहेगा तभी तो आप लोग बनाओगे ना उसको। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को पहले ही बना दिया हूँ, आप लोग जाके जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र कहाँ पे है, देखो ये गुजरात, और गुजरात के नीचे ये वाला जो बड़ा सा हिस्सा है, ये कौन सा है, समुद्र से लगे हुए महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसी महाराष्ट्र में क्या है बच्चों, नागपुर है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना यह, यहाँ नीचे के साइड में कहीं भी ऐसे सर्कल करके और क्या कर लेंगे, ऐसे चिन्ह जो दिया था ऐसे करके, और यहीं पे आप लोग लिख देंगे बच्चों, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर और ब्रैकेट में लिख देंगे महाराष्ट्र, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि फ्री के 10 नंबर मिलते हैं। आप लोग थोड़ा सा मैप को ध्यान दे के जाना है बस आप लोगों को, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पे शहीद हुए थे बच्चों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो इलाहाबाद में हुए थे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गंगा यमुना संगम के पास में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में इसको दिखाएंगे, ठीक है, इलाहाबाद को। तो आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे इलाहाबाद को, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे तो जगह है नहीं लिखने का, तो आप लोग क्या कर देंगे ना, ऐसे लाइन खींच के लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा भी गलत नहीं होगा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है, ऐसे आप लोग को दिखाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 4 हो गया ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो आपको पता ही है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में है, पंजाब के उत्तर उत्तर पश्चिम भाग में है, ठीक है। तो पंजाब कहाँ पे है, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। तो आप लोग मैप में ध्यान देंगे, ये जो मैप है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो ये हरियाणा यूपी से लगा हुआ है, यह कौन सा है, हरियाणा, और इधर कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये हिस्सा कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, ऐसे सिंबल बनाना था, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंबल बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर ब्रैकेट में पंजाब,
देख रहे हो बच्चों, आप लोग जब ऐसा करोगे ना आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट अमृतसर नहीं ढूंढने लग जाना पेपर में कि अमृतसर किधर है, इस इधर है किधर है कि किस कोने में है। भैया पंजाब में है अमृतसर, तो आप लोग क्या कर लोगे, पंजाब में ऐसे चिन्ह बना के, जो भी चिन्ह यहाँ पे दिया गया रहेगा, कुछ नहीं पेपर में यही चिन्ह देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, वो चिन्ह बना के और वहाँ पे ऐसे खींच के लिख देना अमृतसर ब्रैकेट में पंजाब, ठीक है ना। ढूंढते मत लगना कि अब अमृतसर कहाँ पे है इसमें, ठीक ना। तो ऐसे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग मैं कैसे लिखा हूँ बना बना के इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ख वाला, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में दिए गए चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है ना। चिन्ह बनाइए और नाम भी बनाइए, ठीक है। नाम और सही स्थान के क्या मिलते हैं, आधे आधे नंबर मिलेंगे, सेम वही है, ऊपर वाला ही है। इसीलिए मैं कह रहा था ना 5 नंबर इसमें, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के, और 5 नंबर इसमें, 10 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो देख लोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोग जाएंगे, आपके 10 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है यहाँ पे 29 का ख है, कह रहा है चाय उत्पादक में कोई एक क्षेत्र, ठीक है ना। आपको वहाँ पे 2 मैप मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही मैप में मैं बना दे रहा हूँ, वहाँ पे 2 मैप मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। एक मैप है ना, एक मैप और मिलेगा आपको। तो एक मैप में क्या करना, आप लोग 29 का क कर लेना, और एक मैप में क्या करना है, 29 का ख वाले को कर लेना, ठीक है। 2 मैप मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही मैप में बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साफ से, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र बताइए और ऐसे सिंबल बनाना है, ठीक है। तो आपको पता ही है बच्चों, चाय उत्पादन में सबसे जो पहला नंबर पे आता है वो असम आता है, ठीक है। असम सबसे ज़्यादा क्या करता है, चाय का खेती करता है। तो असम कहाँ पे है, अब आपको मैप में ढूंढना पड़ेगा ना असम कहाँ पे है, क्योंकि जिसको यही नहीं पता रहेगा असम कहाँ पे है, तो फिर वो कहाँ लोकेशन लगाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, ठीक है। आप लोग जाके भी वीडियो को देख लेंगे चैनल पे, मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग को असम कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है असम, यहाँ पे देखो, ठीक है। यानी यह वाला जो हिस्सा है, यह हिस्सा कौन सा है बच्चों, असम का है, ठीक है, यह वाला हिस्सा। तो यह वाला हिस्सा मैप में कहाँ पे है इसमें, तो आप लोग कहोगे सर यही वाला वो हिस्सा था जो असम था, ठीक है। तो चिन्ह कौन सा बनाना है, सिंबल भी देखना है, या ऐसे सिंबल बनाना है, ठीक है, कि स्क्वायर करके और उसमें 3 डॉट लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना था, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ऐसे करना था, ठीक है। 1 2 और 1 3 3 डॉट करना था उसमें, ठीक है। और इसको आपको लिख देना है बच्चों असम, ठीक है। अब यहाँ पे तो लिख नहीं पाओगे, जगह है नहीं, तो आप लोग क्या करना है, ऐसे खींच के और यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लिख देना, ठीक है। दिख रहा है साफ से, यहाँ लिख देना असम। देखो कई बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही है कि ऐसा सिंबल किस क्वेश्चन के लिए दिया गया था। तो ये ख का पहला के लिए दिया गया था, ठीक है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चों। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर कौन सी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर कौन सी है, तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है बच्चों। और रायपुर कहाँ है, तो मध्य पूर्व भारत में है, ठीक है। तो रायपुर पहले तो निकालो। अब बच्चों ना आप लोग पेपर में ढूंढते मत रहना कि रायपुर कहाँ पे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ढूंढते मत रहना, बस आप लोग छत्तीसगढ़ याद रहे कहाँ पे है। तो ये देखो, यह रहा उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इस छत्तीसगढ़ में क्या करना, आप लोग रायपुर कहीं भी ऐसे सिंबल बना के दिखा देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में बच्चों आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यह आपका कौन सा था, यह आपका उड़ीसा था, और उड़ीसा से उड़ीसा के ऊपर कौन था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ था, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कहीं भी एक जगह क्या कर दो, ऐसे सिंबल सिंबल पहले ध्यान देंगे, सिंबल कैसा है, तो एक स्क्वायर बनाकर बीच में एक डॉट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर बना के स्क्वायर बना के और क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, ऐसे लाइन खींच के, क्या लिखना था बच्चों, एक
छत्तीसगढ़ की राजधानी ना, तो आप लोग लिखेंगे रायपुर। दिख रहा है बच्चों, ऐसे करना था। एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, इस चिन्ह द्वारा बताना है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी नदी है, और उसमें क्या है, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की ओर वो बहती है, ठीक है, गोदावरी नदी। तो आप लोग क्या कर लेंगे, ऐसा सिंबल बनाएंगे। देख रहे हो, सिंबल पे ध्यान देना, सिंबल पे ध्यान नहीं दोगे तो नंबर कट सकता है, ठीक है। क्योंकि चिन्ह पे क्या होता है, सही नाम और सही चिन्ह रहेगा ना, सही स्थान, तभी नंबर मिलेंगे। तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, गोदावरी है। और गोदावरी कहाँ बनाना है आपको, यह महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की ओर बहती है, ठीक है, और ऐसा सिंबल बनाना है। तो अब आपको बच्चों एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढना है, ठीक ना, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है उसका। आप लोग क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कैसे है, ऐसे ऊपर फिर एक नीचे ऐसे करके, ऐसे ब्रैकेट। तो आप लोग क्या कर लेंगे ना, मैं थोड़ा ऐसे बदल दे रहा हूँ। आप लोग क्या कर लेंगे, महाराष्ट्र है ना, तो आप लोग महाराष्ट्र में क्या कर लेंगे, ऐसे बना के सिंबल, जो उसका सिंबल था, ऐसे सिंबल बना के, जो सिंबल कह रहा है, ठीक है ना, पेपर में, और वैसे बना लेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे सिंबल कर रहा था ऐसे सिंबल बना देंगे आप लोग, ठीक है। देखो ऐसा सिंबल बोल रहा था ना, तो ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, ऐसे सिंबल बना लेंगे। और फिर इसका क्या नाम लिख देंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे और इसका नाम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आपको ढूंढते नहीं रहना है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है ना। आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। बस सही सिंबल बनाना है और सही जगह भरना है, ठीक है। अब इस महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश की ओर बहती है, ठीक है। तो कहाँ ढूंढोगे महाराष्ट्र में किधर से निकल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कहीं भी महाराष्ट्र में ऐसा सिंबल जो भी दिया था सिंबल बना। अब मैं यहाँ देखो नागपुर लिख दिया हूँ ना यहाँ बीच में, नहीं तो मैं यहीं बीच में ही बना दिया होता, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध, उसको ऐसे सिंबल बना के दिखाना है आपको। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है, तो ये नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो आपको पता है कि सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। और ये कहाँ पे मैप में, तो गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये चौथा जो है, गुजरात कहाँ पे है, सबसे पहले ये जानो मैप में। तो आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा, और इस मैप में आपको गुजरात ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बनाना है इसको। तो यह रहा बच्चों आपका मैप, और यह रहा आपका गुजरात। और मैप में पहले सिंबल देख लो कैसे बनाना है। तो ऐसे इस रेक्टेंगल करके और ऐसे दो लाइन खींचना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों आपको, ऐसे रेक्टेंगल करके, और क्या करना है बच्चों, दो लाइन खींचना है ऐसे, ठीक है। ये देखो बांध का सिंबल बना, मतलब दिखाना है उसको, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, सरदार सरोवर बांध, अच्छे से लिख देना है कि नंबर फुल मिले, ठीक है। सरदार सरोवर बांध, ठीक है। देखो बच्चों पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ढूंढते ना लग जाना कि इसमें गुजरात में कहाँ पे है या सरदार सरोवर बांध, ठीक है। कहीं भी बना के चाहो तो ऊपर भी सिंबल को बना के और ऐसे लिख देना, ठीक है। तो यह कहाँ पे है, गुजरात में नर्मदा नदी के पास है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा था, नर्मदा नदी पर बना एक बांध, तो यह है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नर्मदा नदी पर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो, नर्मदा नदी पर, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का एक लसदाखी नगर, ऐसे स्टार बना के दिखाना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एक लखदासी नगर कौन सा है, पहले तो आप लोग समझो ये लखदासी क्या होता है। पेपर में दे देगा ना तो आप लोग यही नहीं समझ पाओगे। लखदासी का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा एक आपको नगर बताना है जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, ठीक है। जहाँ पे 10 लाख से अधिक की जनसंख्या हो उसे ही क्या करेंगे, लसदाखी, लस लसदाखी नगर बोलते हैं, ठीक है।
तो ऐसा कौन सा नगर है? तो लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, कोई भी एक आप लोग लिख दोगे ना तो आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अब लखनऊ ही है जहाँ पे 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, कानपुर है, बनारस है, ठीक है। बस आप लोग देख लो चिन्ह क्या है, ऐसे चिन्ह बना दो और लिख दो यूपी में। तो यूपी कहाँ पे है? तो यह रहा हमारा प्यारे भारत का मैप और यहाँ रहा यूपी। और चिन्ह क्या बनाना था? ऐसे स्क्वायर करके क्या करना था बच्चों? ऐसे स्टार बनाना था, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, ड्राइंग का पेपर नहीं है तो इतना ध्यान नहीं देना है आपको कि स्टार कैसे बनाना है। ऐसे सिंबल छोटा सा बना देना है, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये नहीं कि लगना रच के बनाना इसी को, ड्राइंग का पेपर थोड़ी है। तो यह बन गया स्टार और यहाँ पे आपको लिख देना है कोई भी शहर का नाम लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या लिख दूँ मैं? कानपुर लिख दूँ? चलो कानपुर ही में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यह हो गया आपका कानपुर। और उसमें आप पेपर में ढूंढते मत फिरना कि कानपुर कहाँ पे है, उत्तर में है, दक्षिण में है कि पश्चिम में है यूपी के, ठीक है। ऐसे लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, इतना टाइम नहीं बर्बाद करना है आप लोगों को। तो यह था क्वेश्चन बच्चों 29 का क और ख। ये पूरे जो ऐसे ऐसा जो दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर में भर देना है, ठीक है। आपको पूरे 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। मैप के वर्क में ना भरने में सिर्फ 3 चीज़ें एग्जामिनर देखना चाहता है: सही जगह, सही चिन्ह और साफ नाम, ठीक है। सही जगह होना चाहिए। जैसे मान लो अब मैं यहाँ अमृतसर बनाया हूँ तो पता है ना अमृतसर पंजाब में है, तो पंजाब में होना चाहिए ये मैप। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इधर बनारस में या फिर यूपी में, यहाँ यूपी में कहीं करके ऐसे लिख दो अमृतसर, तो गलत हो जाएगा। सही जगह होना चाहिए, सही चिन्ह, जो भी ये पेपर में बोल रहा है ना ये सिंबल बना होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये सिंबल बना होना चाहिए। तो सही सिंबल है, सही चिन्ह और साफ नाम। ये जो देख रहे हो ना मैं नाम लिखा हूँ कितना साफ से है, हाँ, एक एक नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग साफ लिखेंगे, पूरा गोज वोज नहीं देना इसी में नाम लिखते टाइम, ठीक है। नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर ये तीनों सही है बच्चों ना तो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता है, ठीक है। मैप वर्क मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तब लगता है जब सही तरीके से कोई समझाता नहीं है, ठीक है। आज आपने सही तरीका सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और ओनली एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है पूरे नंबर के लिए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, पेपर का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।